हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिलोस थ्योरम की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहली थ्योरम है हमारी, जो हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ ची है जहाँ पर पी क्यू के इक्वल है वो, और बोल दिया है कि पी और क्यू जो है डिस्टिंक्ट प्राइम है वेयर द क्यू इज़ ग्रेटर देन पी। और बोला हमारे पास एक कंडीशन है कि पी उसको डिवाइड नहीं करती, पी डज नॉट डिवाइड द क्यू माइनस वन। यहाँ पर एक थ्योरम एक ये हो जाएगी कि एक पी जो है उसको डिवाइड करता है क्यू माइनस वन को, और एक थ्योरम ये है कि वो जो है उसको डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट इसको हम को देखेंगे कि भाई कि ऑर्डर ऑफ ची है वो कितना है, पी क्यू है। सिंपल बात है, सिलो फर्स्ट थ्योरम के अंदर हमें पता है कि भाई पी जो है डिवाइड करता है पी क्यू को, बट द पी उसके अंदर हम एक पावर जब हम ऐड करेंगे वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा भाई? पी बिकॉज पी स्क्वायर डिवाइड्स क्यू, इट शुड बी पी डिवाइड्स क्यू। वो तभी होगा तब वो उसको डिवाइड करेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पी के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे बिकॉज पी इज़ अ प्राइम, और उसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक तो पी होगा और एक वन होगा। ठीक है, प्राइम्स के दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक उसका वन। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पी सिलो सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा पी सिलो सब ग्रुप ऑफ जी। सिमिलरली क्यू के लिए भी सेम ऐसे ही होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सिमिलरली क्यू डिवाइड्स पी क्यू, बट क्यू स्क्वेयर डज नॉट डिवाइड्स पी क्यू, और इसके भी सेम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सिलो क्यू सब ग्रुप ऑफ जी। हमने मान लिया कि हमारे पास लेट बी अ सिलो पी सब ग्रुप। हमने मान लिया पी सब ग्रुप एच के लिए मान लिया, और क्यू सब ग्रुप के जो है के लिए मान लिया। तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी एंड ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू क्यू। तो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ऑर्डर ऑफ एच का वो पी होगा, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो के का वो क्यू होगा। देन एच इंटरसेक्शन के कंटेन्स एच एंड एच इंटरसेक्शन के कंटेन्स के। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, जो ऑर्डर ऑफ जो एच इंटरसेक्शन के होगा वो डिवाइड्स करेगा ऑर्डर ऑफ एच को, एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ के। और फिर इसमें हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स पी, एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स क्यू। ठीक है, आफ्टर दैट हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ सिलोस जो पी सब ग्रुप का है वो वन प्लस के पी के लिए हम करेंगे सच दैट वन प्लस के पी डिवाइड्स पी क्यू। एक बार हम देखेंगे, हमने एक बार मान लिया क्यू डिवाइड कर रहा है वन प्लस के पी को, और एक बार हम देखेंगे एक बार ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि पहले वन प्लस के पी डिवाइड कर रहा है क्यू को। तो भाई क्यू को डिवाइड कर रहा है, ये प्राइम है तो इसके दो फैक्टर होंगे, दैट इज़ द वन एंड क्यू होंगे। तो इसमें वन प्लस के पी वन मान लिया, और एक तरफ वन प्लस के पी इज इक्वल टू क्यू मान लिया। तो के पी की वैल्यू जीरो हो गई, इस तरफ के जो है वैल्यू क्या आ गया, क्यू माइनस वन डिवाइड्स क्यू, सॉरी पी को डिवाइड करता है। तो इसके अंदर क्या हुआ भाई, जीरो हो गया, तो भाई वो ओनली पी सिलो सब ग्रुप्स को एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पर क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। ऐसा कैसे हो गया कि भाई देखो, हमें पता है कि जो क्यू माइनस वन है वो डिवाइड ही नहीं कर रहा, हमें कंडीशन यहाँ पर दे दी कि पी डज नॉट डिवाइड द क्यू माइनस वन। तो देयर इज द क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गया। सिमिलरली अगर हम देखें कि भाई अगर वन प्लस के पी है डिनोट्स द नंबर ऑफ क्यू सिलो सब ग्रुप्स, देन अगर हम इसमें देखें यही बात है, हमने मान लिया कि जो है उसको पी डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है तो उसके दो होंगे, वन होगा पी होगा। अगर इसमें देखा तो जीरो हो गया, इस तरफ देखा तो पी माइनस वन डिवाइड्स क्यू हो गया। ठीक, अब इसके अंदर ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर कंट्राडिक्शन क्या आया कि भाई इसके अंदर तो ये हो गया कि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, इसने बोल दिया कि वो डिवाइड कर रहा है, बट हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया कि वो डिवाइड नहीं कर रहा। दैट वाज हेयर द कंट्राडिक्शन। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आया कि भाई p माइनस वन डिवाइड्स क्यू। तो भाई ये p जो है, p माइनस वन बड़ा है q से, और ये बड़ा है इससे। तो भाई यहाँ पर और क्वेश्चन में दिया था कि q बड़ा है, बट यहाँ पर तो p बड़ा हो गया, इसलिए ये कंट्राडिक्शन में आ गया। ठीक है, ये एक थ्योरम थी। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमारी इसी से रिलेटेड एक थ्योरम आती है कि भाई हमारा जो है क्यू माइनस ये जो है डिवाइड कर रहा है, पी जो है उसको अगर उसको डिवाइड कर दे तो क्या होगा। सिंपल बात है, सारी प्रोसेस वही होगी कि भाई हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी है वो क्यू पी क्यू है, पी जो है छोटा है क्यू से, तो पी और क्यू जो प्राइम है, यहाँ पर किसी कंडीशन में दे दिया पी डिवाइड करता है पी क्यू को, यहाँ पर उसकी एक पावर जब हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो पी क्यू को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सिलो फर्स्ट थ्योरम के थ्रू हम देखेंगे जी है जो सिलो पी सब ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली हम फर्स्ट थ्योरम को करेंगे, क्यू डिवाइड करता है पी क्यू को, बट पी
क्यू स्क्वायर इट डज नॉट डिवाइड्स पी क्यू। अब देखेंगे जी हैज़ अ सिलो क्यू सब ग्रुप। अब देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिलोस पी सब ग्रुप्स थे वो 1 + kp डिवाइड्स द पी क्यू। हमने एक बार मान लिया कि क्यू डिवाइड्स कर रहा है और उसके दो फैक्टर होंगे, दैट वाज द 1 एंड क्यू। वो 1 + kp = 1 रखा तो k की वैल्यू 0 आई, और 1 + kp = q रखा तो k की वैल्यू q - 1 डिवाइड्स p होगी। तो यहाँ पर ये ट्रू है, पहले क्वेश्चन में भी यही बोला कि भाई वो उसको डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पर इस थ्योरम में अगर हम देखें तो इस थ्योरम में बोला गया था कि भाई वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा। दैट वाज द हेयर कॉन्ट्राडिक्शन, कि वो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन बना था। इसके अंदर वो इसने सिंपल बोल दिया कि भाई वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इस वजह से ये जो हो गया वो ट्रू हो गया। फॉर देयर क्यू सिलो सब ग्रुप्स क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्यू सिलो पी सब ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट आया कि भाई एक बार हमने पी मान लिया, क्यू मान लिया, अब हम पी मान लेते हैं। तो पी मानना, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू के की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पर के की वैल्यू p - 1 डिवाइड्स क्यू आ गया। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा जो पीछे वाला बना था। फॉर देयर नंबर ऑफ सिलो क्यू सब ग्रुप्स आर, यहाँ पर 1 + kp हो गया, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओनली 1 सिलो क्यू सब ग्रुप्स। अब हम इनको कंबाइन करेंगे, देयरफॉर अब कंबाइनिंग अबव देयर एग्जिस्ट क्यू सिलो क्यू सब ग्रुप्स एंड 1 सिलो क्यू सब ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर ये था। अब हम देखते हैं अगली हमारी जो थ्योरम है, मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम ये भी आती है कि हमारे पास एक सिलो पी सब ग्रुप है, वो नॉर्मल है, और वो इफ़ एंड ओनली इट वाज यूनिक। इसके अंदर बोला कि हमारे एक सिलो पी सब ग्रुप थ्योरम है, वो नॉर्मल है और वो हमें बताना है कि वो यूनिक है। तो भाई इसके अंदर दो कंडीशन बनेंगी, दैट फर्स्ट कंडीशन इज नेसेसरी और दूसरी कंडीशन बनेगी सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जी है कोई ग्रुप, बी अ ग्रुप सच दैट पी अल्फा डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, बट पी अल्फा + 1 डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। दैट वाज द सिलोस फर्स्ट थ्योरम। इसके अंदर हम पढ़ते गए थे, हम फर्स्ट थ्योरम से देखेंगे कि भाई यहाँ पर पी अल्फा जो होगा ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और एच जो होगा वो पिलो सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर पी अल्फा होगा। हमने मान लिया कि एच जो है वो नॉर्मल है जी के अंदर, तो उसके और हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना है कि दैट इट वाज अ यूनिक। तो हमने क्या मान लिया, हमने मानना कि लेट के बी अनदर सिलोपी सब ग्रुप। हमने कोई दूसरा सिलोपी सब ग्रुप मान लिया और हमने शो करना है कि के जो है वो इक्वल है एच के। भाई सिलो सेकंड थ्योरम के अंदर हमें पता है के इज कंजुगेट है, के इज कंजुगेट टू एच, तो कंजुगेट होगा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, कि भाई जो एक्स होंगे वो बिलोंग्स करेंगे जी से, सच दैट के इज इक्वल टू, कम्युनिकेटर लॉ पढ़ा था ना आपने, वही हो जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स, दैट वाज द एक्स इज नॉर्मल इन जी, देयरफॉर जी बिलोंग्स टू जी एंड जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू जी। और यही किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल सब ग्रुप की। तो यही हो जाएगा कि के इज इक्वल टू एच, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिलो क्यू सब पी सब ग्रुप। हमारी आगे आती है कि जो कंडीशन है, द कंडीशन इज सफिशिएंट, लेट इट बी अ यूनिक। हम मान लेते हैं कि वो एक यूनिक सिलोपी सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, और हमें प्रूफ करना है कि वो एच जो है नॉर्मल है जी में, दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्या बोल दिया, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, देयरफॉर फॉर ऑल बिलोंग्स टू जी दैट कम्युटेटर एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, द ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, द पी अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। अब ये क्या है, ये क्या है, पी सब ग्रुप ऑफ जी है, और यही एच के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, दैट वॉज सोल्व एच इज नॉर्मल इन जी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम तीन ही थ्योरम्स को पढ़ेंगे, आगे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो मेन जो थ्योरम्स हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, आगे की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।